हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक छोटा सा स्टोरी लेके आए हैं। बने रहे हमारे साथ, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, इजी स्टोरी है, समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। हम हमारा बेस्ट इफर्ट लगाएंगे, बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको इजी तरीके में समझाए, आसान तरीके में समझाए। ठीक है, तो आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ पेशेंटली एंड अटेंटिवली बने रहें। चले हमारा स्टोरी को शुरू करते हैं। हम पैराग्राफ वाइज समझाएंगे, सेंटेंस का मीनिंग बताएंगे, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टोरी का जो टाइटल है यहाँ देख सकते हो, शेक इट ऑफ। ठीक है, शेक का मतलब होता है हिलाना, एंड शेक ऑफ मिला के एक फ्रेज होता है जिसका मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना। ठीक है, किसी चीज़ से निकल जाना, छुटकारा पा लेना। तो शेक इट ऑफ होता है उससे हिला दो, उससे छुटकारा पा लो। ठीक है, तो स्टोरी हम जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि जो टाइटल है वो कैसे मतलब रिलेटेड है, तो उससे हमको समझ में आ जाता है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। On an unfortunate day, a man's favorite donkey falls off a large cliff. यहाँ तक एक सेंटेंस होता है। ऑन एन अनफॉर्चुनेट डे, अनफॉर्चुनेट होता है दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, फॉर्चुनेट होता है बहुत भाग्यशील, एंड अनफॉर्चुनेट होता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक दिन था जिसमें क्या हुआ। ए मेन्स फेवरेट डोंकी, एक आदमी का जो बहुत प्रिय, फेवरेट होता है बहुत प्रिय, एक गधा था। डोंकी होता है गधा। फॉल्स ऑफ वो गिर जाता है। ए लार्ज क्लिफ, ठीक है, ए लार्ज क्लिफ होता है बहुत चट्टान। ठीक है, लार्ज होता है बड़ा, बहुत बड़ा चट्टान से वो गिर जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था कि एक आदमी का बहुत प्रिय एक गधा था जो बड़ा चट्टान से गिर जाता है, तो नीचे गड्ढा था, गिर गया। ठीक है, he tries to pull the donkey out, but all of his efforts go in vain. तो उसने क्या किया, वो ट्राई करता है, ट्राई होता है कोशिश करता है, टू पुल द डंकी, पुल होता है खींचना, ऊपर खींच के लाना, द डंकी उस गधे को, आउट होता है बाहर निकालने के लिए। तो उस गधे को बाहर निकालने के लिए वो खींचने की कोशिश करता है, बट ऑल ऑफ हिज इफर्ट्स गो इन वेन। लेकिन क्या हुआ, ऑल ऑफ हिज इफर्ट्स, जितने सारे उसका प्रयास था, इफर्ट्स होता है प्रयास, गो इन वेन, वेन होता है बेकार जाना। ठीक है, वो बेकार चला गया, मतलब वो निकाल नहीं पाया उस गधे को। डिसहार्टेंड द मैन डिसाइड्स टू बरी द पुअर डोंकी। तो निराश होकर, डिसहार्टेंड होता है निराश हो जाना। ठीक है, निराश होकर द मैन, वही आदमी, डिसाइड करता है, निर्णय लेता है, टू बरी, के उसको क्या कर दे, बरी कर दे। बरी होता है दफन कर दे, द पुअर डंकी, उस बेचारे गधे को, बेचारे गधे को मिट्टी के नीचे दफन ही कर दे। ठीक है, तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि ऑन एन अनफॉर्चुनेट डे अ मैन्स फेवरेट डोंकी फॉल्स ऑफ ए लार्ज क्लिफ, एक ऐसा दिन था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था जिसमें एक आदमी का गधा एक बड़ा चट्टान से नीचे गिर जाता है। ही ट्राइज टू पुल द डोंकी आउट, तो वो कोशिश करता है कि उस गधे को निकाले, बाहर निकाले खींच के, बट ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स गो इन वेन, बट उसका जितना सारा प्रयास था ना वो सब बेकार चला गया, मेहनत सारा बेकार चला गया। डिसहार्टेंड मतलब होता है निराश होकर, द मैन डिसाइड्स टू बरी द पुअर डोंकी, उस आदमी डिसाइड करता है कि उस जो पुअर डोंकी, बेचारा डंकी है, उसको क्या कर दे, आप दफन नहीं कर दे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ। ही स्टार्ट्स टू पोर सॉइल एंड सैंड फ्रॉम अबोव। तो उसने क्या कर दिया, वो जो आदमी था, ही स्टार्ट्स, उसने शुरू कर दिया, टू पोर, पोर होता है ऊपर से बरसाना। ठीक है, ऊपर से फेंकना। सॉइल क्या क्या, मिट्टी, एंड जो रेत, सैंड होता है रेत, फ्रॉम एबोव, एबोव होता है ऊपर से। ठीक है, तो वो ऊपर से जो मिट्टी था एंड जो रेत था वो ऊपर से डालना शुरू कर दिया उस बेचारे गधे के ऊपर। ठीक है, गधा तो नीचे था, गड्ढे में गिर गया था, तो उठाने की कोशिश की, उठा नहीं पाया बेचारा, जितना सारा एफर्ट्स था बेकार चला गया। तो आखिर में निराश होकर उसने सोचा कि गधे को क्या करे, आप उसे यहाँ दफन ही कर दे। तो दफन करने के लिए वो ऊपर से जितने सारे मिट्टी थे, रेत थे, वो मतलब उसके ऊपर डाल रहा था। ठीक है, पोर होता है ऊपर से डालना, जैसे बारिश होता है तो बारिश पोर होता है। ठीक है, तो डाल रहा था। द डोंकी विच इज स्टक डाउन फील्स द लोड ऑफ द सॉइल एंड शेक्स इट ऑफ हिज बॉडी। अब ये जो डोंकी जो था, गधा जो था, विच इज स्टक डाउन, जो नीचे अटका हुआ था, डाउन होता है नीचे, स्टक होता है अटका हुआ था, फील्स द लोड, उसने महसूस किया द लोड के उसके ऊपर बोझ है। ओके, तो एक कॉल आ गया था, सॉरी। तो यहाँ होता है हमारा फील्स द लोड ऑफ द सॉइल एंड शेक्स इट ऑफ हिज बॉडी। तो ये जो
डोंकी जो था, गधा जो था, विच वॉज स्टक, जो नीचे अटका हुआ था, उसने महसूस किया द लोड ऑफ सॉयल, कि मिट्टी का जो बोझ है, जो लोड है, उसको महसूस किया, ऊपर मिट्टी है। एंड शेक्स इट ऑफ हिज बॉडी, एंड उसने क्या किया, उसने शेक किया, मतलब हिला के, अपना बॉडी हिला के, शेक इट ऑफ हिज बॉडी, उसके बॉडी के ऊपर जो था मिट्टी, उसको नीचे गिरा दिया, ठीक है, उस मिट्टी से छुटकारा पा लिया। पहले जो हमने टाइटल पे पढ़ा था कि शेक इट ऑफ, तो यही होता है कि वो अपना बॉडी हिला के ऊपर जो मिट्टी का बोझ था उसको नीचे गिरा दिया, ठीक है, तो मिट्टी से भी छुटकारा मिल गया एंड बॉडी से हट गया मिट्टी। उसके बाद क्या होता है, द मैन पोर्स द सॉइल अगेन, तो ये जो आदमी होता है वो फिर डालता है द सॉइल, मिट्टी अगेन होता है और एक बार, एंड वंस अगेन द डोंकी शेक्स इट ऑफ, एंड फिर ऐसा ही डोंकी क्या करता है, वंस अगेन होता है, फिर द डोंकी, उस गधे ने शेक्स इट ऑफ, उसे मतलब हिला के नीचे गिरा देता है। द मैन नोटिसेस दैट द डोंकी इज शेकिंग ऑफ द सॉइल एंड इज स्टीपिंग ऑन द सॉइल बेड। अब ये जो मैन है, आदमी जो है, मिट्टी डाल रहा था एंड देख रहा था कि वो गाधा मिट्टी को हिला के अपना नीचे दे रहा है, तो उसने नोटिस किया, उसने देखा, ठीक है, थोड़ा डीपली देखा, ठीक है, कि दैट द डोंकी इज शेकिंग ऑफ, कि ये जो गधा है वो मतलब शेक ऑफ कर रहा है, हिला के मिट्टी सब नीचे गिरा रहा है, द सॉइल, उस मिट्टी को, एंड इज स्टीपिंग, एंड वो क्या हो रहा है, वो खड़ा हो रहा है ऑन द सॉइल बेड, वो मिट्टी का जो बेड है, बिस्तर है, उस पर खड़ा हो रहा है, ठीक है। उस आदमी ने नोटिस किया, ठीक है, कि मैं जब जितना मिट्टी डालता हूँ, जो गधा है वो अपना शरीर हिला के क्या करता है, बॉडी को हिला के मिट्टी नीचे दे देता है, ठीक है। अब वो मिट्टी ऊपर आ रहा है, तो गधा क्या कर रहा है, उस मिट्टी के ऊपर खड़ा हो रहा है एंड थोड़ा ऊपर आ रहा है, ठीक है। सॉयल बेड होता है मिट्टी का जो बिस्तर है, उस पर खड़ा है, ठीक है। विच इज एक्टिंग एज ए फॉर्म ऑफ एलिवेशन, एंड वो ऐसा काम कर रहा है, विच इज एक्टिंग होता है ऐसा, मतलब काम कर रहा है कि एज ए फॉर्म ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन होता है ऊपर उठना, ठीक है, ऊपर उठना। ये जो मिट्टी ऊपर से दे रहा है, तो गाधा बॉडी हिला के नीचे दे रहा है, तो मिट्टी ऊपर ऊपर एलिवेट हो रहा है, ठीक है, ऊपर उठ रहा है। अब क्या हुआ, ही रियलाइजेस द डोंकी इज स्लोली इंचिंग क्लोजर टू द टॉप, एंड उसने रियलाइज किया, उसने समझा कि द डोंकी, ये जो गधा है, इस स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली इंचिंग क्लोजर, धीरे धीरे पास आ रहा है, ठीक है। इंचिंग होता है, स्लोली इंचिंग होता है मतलब बहुत धीरे धीरे वो पास आ रहा है, किसका, टू द टॉप होता है ऊपर के पास, ठीक है। विद एवरी लोड ऑफ सॉइल दैट इज पोर्ड द डोंकी रेजेस हायर, विद एवरी लोड ऑफ सॉइल, जितना सारा लोड देता है मिट्टी का बोझ ऊपर से जितना डाला जाता है, उतना क्या होता है, दैट इज पोर्ड होता है, डाला जाता है, द डोंकी राइजेस हायर, वो डोंकी, वो गाधा उतना ऊपर उठता जा रहा है, ठीक है। ऊपर से आदमी मिट्टी दे रहा है, तो गधा भी क्या कर रहा है, धीरे 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 ऊपर उठ रहा है। तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि ही स्टार्ट्स टू पोर, जब ये आदमी गधे को दफन करने के लिए ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर दिया, यहाँ से शुरू होता है, ही स्टार्ट्स टू पोर सॉइल एंड सैंड फ्रॉम अबोव, उसने शुरू कर दिया मिट्टी और रेत ऊपर से डालना। द डोंकी विच स्टक डाउन फील्स द लोड ऑफ द सॉइल एंड शेक इट ऑफ हिज बॉडी, तो डोंकी बेचारा जो गाधा नीचे अटका हुआ था, तो उसने शेक इट ऑफ कर दिया, मतलब मिट्टी का बोझ उसे महसूस हुआ, उसने अपना शरीर हिला के मिट्टी को नीचे कर दिया। एंड वंस अगेन द डोंकी शेक्स इट ऑफ, हाँ यहाँ होता है, द मैन पोर्स द सॉइल अगेन, वो आदमी फिर मिट्टी डालता है, वंस अगेन द डोंकी शेक इट ऑफ, गाधा वही करता है, ठीक है। द मैन नोटिसेस द डोंकी इज शेकिंग ऑफ द सॉइल एंड स्टीपिंग ऑन द सॉइल बेड, तो ये मैन, ये आदमी देखता है कि ये गाधा मिट्टी को क्या कर रहा है, नीचे दे रहा है, एंड स्टीपिंग, वो खड़ा हो रहा है ऑन द सॉइल बेड, उस मिट्टी के बेड पे, ठीक है, मिट्टी के बिस्तर पे ऊपर खड़ा हो रहा है, ठीक है। विच इज एक्टिंग एज ए फॉर्म ऑफ एलिवेशन, एंड वो काम ऐसा कर रहा है कि वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। ही रियलाइजेस द डोंकी स्लोली इंचिंग क्लोजर टू द टॉप, एंड उसने रियलाइज किया कि यह गाधा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, मतलब टॉप में वो पहुंच रहा है, ठीक है। विद एवरी लोड ऑफ सॉइल दैट इज पोर्ड द डोंकी राइजेस हायर, जितना लोड वो देता है, ठीक है, हर एक लोड के साथ वो गधा है ऊपर उठता ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है उस पैराग्राफ में, तो ऐसा करते करते क्या हुआ, उस पैराग्राफ में सेवरल आवर्स पास बाय, मतलब बहुत घंटा हो गया, ठीक है, घंटा गुजर जाता है, कई घंटा गुजर जाता है, एंड द मैन कंटिन्यूज टू पोर द सॉइल अंटिल द डोंकी इज यूनाइटेड विद हिम अगेन, एंड ये आदमी कंटिन्यूअस होता है, लगातार पोर टू पोर डालता रहता है द सॉइल, मिट्टी, अंटिल द डंकी इज यूनाइटेड, जब तक ये डंकी, जब तक ये गधा उसके साथ मिल नहीं जाता, यूनाइटेड मिल नहीं जाता विद हिम अगेन,
फिर और एक बार, मतलब जब तक ये गाधा ऊपर नहीं उठ जाता तब तक ये आदमी ऊपर से मिट्टी डालता रहता है, ठीक है। मोरल यही मिलता है कि फेस योर हार्डशिप courageously as no problem is big enough to stop you from rising, ठीक है। मॉडल वैल्यूज दिया जाता है कि फेस योर हार्डशिप, सामना करो, फेस होता है सामना करो तुम्हारा जो हार्डशिप है, जो कठिनाई है। करेजियसली होता है हिम्मत के साथ, ब्रेवरी के साथ, हिम्मत के साथ तुम्हारा जो कठिनाई है उनका सामना करो। एज नो प्रॉब्लम इज बिग इनफ, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या जो है वो इतना बड़ा नहीं है टू स्टॉप यू, के तुमको रुक दे। स्टॉप होता है रुक दे, यू तुमको फ्रॉम राइजिंग, ऊपर उठने से, ठीक है, आगे बढ़ने से। फ्रॉम राइजिंग होता है आगे बढ़ने से, और ऊपर उठने से रुक दे। इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो भी कठिनाइयाँ हैं, उनका फेस करो, उनका सामना करो हिम्मत के साथ, ठीक है। तो यही होता है हमारा मॉरल स्टोरी। बहुत अच्छा मॉरल वैल्यूज भी दिया जाता है, उसको फॉलो करके चले, ठीक है, बहुत काम आएगा जिंदगी में। तो ये था हमारा स्टोरी, हमने अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफी चाहता हूँ, ठीक है। बने रहे हमारे साथ, लगातार वीडियोस को देखते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। उससे हमारा बहुत, मतलब हम इंस्पायर होते हैं वीडियोस बनाने के लिए। आप जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, हम इंस्पायर होकर और सारे न्यू वीडियोस लेके आएंगे, आपके लिए भी हमारे लिए भी, ठीक है। हम भी उस जैसे स्टोरीज के थ्रू सीखते हैं, आपको भी सिखाने की थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।